Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Exercise number 5.1 we started yesterday and completed a few questions. Up to question number 5 we have done completely. Some questions were given as homework done. And from the next part 6 to 13 में भी 6 हो गया था, 7 का हुआ था, मॉडुलस वाला नहीं हुआ था, 7 नहीं हुआ था, मॉडुलस वाला 8 नहीं हुआ था, 9। ये होमवर्क दिए थे नीचे वाले 10, 11, 12, 13 हो गए चारों। These questions were given as homework 10, 11, 12, 13। क्यों क्यों नहीं किए? मैं तो कुछ भी नहीं है। जो सिंपल 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, ये 2 पे हो रही है, ये 1 पे हो रही है और ये 1 पे हो रही है। तो अगर ये कहीं डिसकंटिन्यूस होंगे भी सही तो इन पॉइंट्स पे ही होंगे। अदरवाइज पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, डिसकंटिन्यूस कहीं होंगे ही नहीं। क्या निकलेगा तो सब पे ही। डोमेन जैसे इसमें डोमेन को ब्रेक करेंगे 1 पे तो 3 डोमेन बन जाएगी, 2 पे ब्रेक करेंगे तो उस डोमेन में, सेकंड डोमेन में, थर्ड, तीनों डोमेन में चेक करना है। तो डोमेन 1 और डोमेन 3 में तो कोई चांस ही नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस हो, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है सारे। केवल और केवल जो डोमेन 2 है जिसमें वो सिंगल पॉइंट है, उस पर वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। डाउट उस पर है, लेकिन चेक तो सब पे ही करना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आओ 7। 7 क्वेश्चन मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन अपनी डेफिनेशन चेंज करता है कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे। तो अगर मॉडुलस एक्स है तो डेफिनेशन भी कहाँ पे चेंज होगी? 0 पे। ठीक है। अगर मॉडुलस एक्स है तो डेफिनेशन कहाँ चेंज होगी? 0 पे। तो 0 के लेफ्ट राइट साइड में डिफरेंट डेफिनेशंस होंगी। उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू -3 पे और डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। -3 के लेफ्ट साइड में ये है, -3 के और 3 के बीच में ये है, और फिर 3 के भी राइट साइड में दूसरी है। तो 3 4 डेफिनेशंस इसमें बनने वाली हैं। तो पहले तो इस फंक्शन को पूरा अच्छे से खोल के रखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द फंक्शन। उसके बाद फिर देखेंगे कितने डोमेन ब्रेक होंगे और हर एक डोमेन पे फिर चेक करना है जैसे कल चेक कर रहे थे। ठीक है। चलो, तो है द गिवन फंक्शन इज, फिर हमने कर दिया फंक्शन को नोट डाउन। ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है? -3 से इधर, -3 के इधर। ठीक है, देखो अगर ये केवल मॉडुलस एक्स होता और कुछ भी नहीं गिवन होता तो इसकी डेफिनेशन 0 पे चेंज होती। बट ये मॉडुलस एक्स के बाद उस मॉडुलस एक्स में एक्स जो लेना है वो -3 के हिसाब से लेना है। तो फंक्शन की डेफिनेशन अब 0 पे ना बदलेगी, किस पे बदलेगी? -3 पे बदलेगी। ठीक है। समझ आया? तो डोमेन क्या है इसकी? इसकी डोमेन क्या है इस फंक्शन की? रियल नंबर। अब देखो, देखा जाए तो ये मॉडुलस एक्स अपन फर्स्ट स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। पहली स्टेप में इसको सॉल्व कर दो। देखो क्या हो रहा है। इक्वल टू मॉडुलस एक्स कैसे खुलता है? या तो एक्स या -x, ऐसे खुलता है। अब एक्स तो कब खुलता है? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और -x कैसे खुलता है? जब एक्स लेस देन 0। तो अभी इस मॉडुलस एक्स के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि एक्स की वैल्यू -3 से छोटी है। तो -3 से छोटी है तो 0 से भी छोटी हो गई क्या? हम्म अगर -3 से छोटी है तो ऑटोमेटिकली 0 से भी छोटी हो गई। सो इस मॉडुलस एक्स की ये डेफिनेशन फॉलो ना करके सिंपली ये वाली डेफिनेशन फॉलो कर लो, दैट्स इट। समझ आया? तो उस मॉडुलस एक्स को सॉल्व करके मैं लिख सकता हूं -x। क्या लिख सकता हूं? -x+3। ठीक है। और ये डेफिनेशन हो गई जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। फिर आओ, बाकी हमें कॉपी पेस्ट करना है। -2x व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 3 बट लेस देन, ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3। एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इट इज 6x+2। ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है।
इससे पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट, वी नो दैट, पहले फंक्शन लिख दिया आपने, फिर उसके बाद नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट मॉडुलस एक्स इक्वल टू जो भी डेफिनेशन है, एक्स एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो। ये डेफिनेशन मॉडुलस एक्स की होती है, वी नो दैट करके लिखेंगे। सो सो एफ एक्स इक्वल टू, ये डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसकी डोमेन ब्रेक करो और देखो कितने पॉइंट्स पे ये। तो देखो, जब एक पॉइंट होता है तो तीन डोमेन बनती है। एक पॉइंट पे अगर डेफिनेशन चेंज होती है तो कितनी डोमेन बनती है, कितनी डोमेन ब्रेक होती है इसकी ओवरऑल डोमेन, तीन डोमेन, तीन सब डोमेन्स मान लो। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स पे ब्रेक हो रही है, एक -3 पे और 3 पे, तो टोटल कितनी सब डोमेन्स बन जाएंगी इसकी, 5। एक कट लगा तो एक दो तीन, दो कट लगे तो एक, एक दो तीन चार पाँच, पांच डोमेन में इसको ब्रेक करना है, समझ आया। सो डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ फंक्शन, जो कि वैसे तो कोई भी रियल नंबर है, सारे नंबर आ गए, -3 से छोटे भी आ गए, 3 से बड़े भी आ गए, तो कोई भी नहीं बचा। ठीक है, तो डोमेन सारे रियल नंबर है, लेकिन इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो सबसे पहली डोमेन क्या होगी, -3 से छोटी, यानी कि -∞ to -3, यूनियन, फिर एग्जैक्टली -3, फिर -3 और 3 के बीच में, फिर एग्जैक्टली 3, यूनियन, फिर एग्जैक्टली 3, और लास्ट में 3 या 3 से बड़ी, 3 to ∞। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं D1 D2 D2 D3 D4 एंड D5, D1 D2 D3 D4 एंड D5। अब इसमें से ये D1 D3 और D5 पे चेक करना तो है फॉर्मेलिटी पार्ट, क्योंकि यहाँ पे -∞ से -3 कंटिन्यूसली एक ही डेफिनेशन है, वो है -x+3, -3 और 3 के बीच में कंटिन्यूसली एक ही डेफिनेशन है, -2x, और 3 और इन्फिनिटी के बीच में कंटिन्यूसली एक ही डेफिनेशन है, 6x+2। तो जब सिंगल डेफिनेशन है तो वो डिसकंटिन्यूस क्यों ही होगा, कंटिन्यूसली बनेगा, वो पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तो केवल और केवल डाउट कहाँ है, इस पे और इस पे, और उस पर भी गारंटी नहीं है कि डिसकंटिन्यूस होगा, हो सकता है इस पे भी कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, तो केस 1 2 3 तो होगा फॉर्मेलिटी पार्ट, सी लेकर, क्योंकि बहुत सारी बड़ी लंबी चौड़ी डोमेन है, तो इसमें से सी ले लेंगे, इसमें से सी ले लेंगे, इसमें से सी ले लेंगे, और केस 4 एंड केस 5 पे LHL RHL अलग अलग निकालेंगे। समझ आया। ओके, सो नाउ लेट्स टेक केस 1 करके, और फिर सेम टू सेम हो जाता है मेरा केस 3 एंड केस 5। तो केस 1 में हमारी एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रही है, डोमेन 1, एक्स बिलोंग्स टू D1, D1 क्या है, -∞ to -3। ठीक है, तो इसमें सी ले लूं, हेयर फॉर एनी सी, सी बिलोंगिंग टू D1 विच इज इक्वल टू -∞ to -3, कोई भी सी ले लिया मैंने, सी नामक एलिमेंट ले लिया, और लिमिटेबल वैल्यू, और फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी ऑफ f(x). ठीक है, ठीक है, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी ऑफ f(x) इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी, LHL RHL अलग लेने की जरूरत नहीं, f(x) की डेफिनेशन देखो इस वाली डोमेन में, -x+3, तो सी पुट अप कर दो, तो इट इज -c+3। ठीक है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं बन रही है। ऑल्सो f(c) भी यही हो जाएगा इस वाली डोमेन में, -c+3। तो खत्म करो, हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स सी ऑफ f(x) इक्वल टू f(c) इक्वल टू -c+3। सो क्या कंक्लूजन होगा बताओ, सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन डोमेन, in D1 which is -∞ to minus, डन। सिमिलर केस डोमेन केस 2 और केस 3, D3 के लिए और D4 के लिए,
बिल्कुल सिमिलर केस में सही मतलब सेम टू सेम चलेगा, ठीक है, हो जाएगा वो। अब चलते हैं केस 4 एंड केस 5, उस पे है मेन, तो चेक करना। नाउ केस 4। तो केस 4 में हमारी जो एक्स है वो डोमेन कौन से बिलोंग कर रही है, 2 से। डोमेन 2, और डोमेन 2 क्या है, -3। एक्स बिलोंग्स टू डोमेन 2 एंड डोमेन 2 इज व्हाट, -3, ठीक है। ठीक है, शुरू करें। हम्म तो -3 और लेफ्ट राइट साइड में अलग डेफिनेशन है, तो क्या करेंगे, LHL RHL। LHL एट एक्स इक्वल टू -3, इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स -3 के ऊपर माइनस ऑफ FX, फिर FX की डेफिनेशन। डेफिनेशन -3 के एग्जैक्टली -3 पे जो डेफिनेशन है ना, एग्जैक्टली -3 पे क्या डेफिनेशन थी, ये इक्वल टू का साइन इधर लगा हुआ है, तो -x, सॉरी, H में कन्वर्ट करेंगे ना। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है, सॉरी। तो -3 के जस्ट लेफ्ट में क्या डेफिनेशन, दो डेफिनेशन आएंगी, -3 के LHL में ये डेफिनेशन आएगी, और RHL में -3 से बड़े हो जाएंगे तो ये डेफिनेशन आएगी, तभी तो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो -x+3, पहले तो हम क्या लिख देंगे, -x+3, और अब इसको h में चेंज कर देते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ब्रैकेट लगाओ, माइनस लगाओ, और x की जगह क्या आएगा, 3 क्या से आया इसमें उठ के, जब 6 की -3 पे हो रहा है तो 3 कहाँ से आया, माइनस लगा हुआ है तो एक ब्रैकेट लगाओ। अब एक्स की जगह क्या आएगा बताओ, -3 -h, -3 के लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में थोड़ी ना, उसके बाद क्या है, +3, ठीक है। अब पहले अंदर से अंदर सॉल्व करो, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस h हो गया, और फिर +3, यानी 6 + h हो गया। अब h की वैल्यू पुटअप करके क्या आ गया, 6 आ गया, तो LHL आ गया हमारे 6। RHL एट x इक्वल टू -3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 के पॉजिटिव साइड पे आ गए हम, FX इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 के पॉजिटिव साइड में, डेफिनेशन क्या है, -2x, ठीक है। h में कन्वर्ट करो, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, -2 एज इट इज, और x की जगह -3 + h, ठीक है। सॉल्व करो पहले फंक्शन को, 6 -2h, तो h के लिए 0 पुटअप करी तो ये भी 6 आ गया, ठीक है। तो LHL RHL अगेन इक्वल आ गए, दैट मीन्स -3 भी इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है, ठीक है। यार लिमिट x, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 ऑफ माइनस, अच्छा वो भी तो निकालो फंक्शन की वैल्यू, फिर डिसीजन पे आओ। ऑल्सो f(-3), अब -3 एग्जैक्टली -3 पे कौन सी डेफिनेशन आ रही है, तो इक्वलिटी का साइन इधर आ रहा है, -x+3 आ रही है, तो माइनस, और फिर x की जगह क्या लगाएंगे, -3, और फिर क्या है, +3, तो ये हो जाएगा 6, 3 + 3 यानी 6, सेम आ गए तीनों। तो हेयर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स -3 माइनस ऑफ FX इक्वल टू लिमिट टेंडिंग टुवर्ड्स -3 पॉजिटिव साइड ऑफ FX इक्वल टू f(-3) इक्वल टू व्हाट, 6, ठीक है। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन डोमेन 2B में भी ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, D2 में भी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ये कंक्लूजन भी। अब लास्ट देखो 3 पे फटाफट से, तो इसी में चेंजेस करो देखो, तो 3 पे करेंगे तो ये हो जाता है केस 5, है ना, और ये क्या हो जाता है, D5 है या 4 है, 4, और ये क्या हो जाता है, 3, ठीक है। चलो तो इस ये माइनस हटा दो पहले, तो हर जगह से माइनस माइनस माइनस, ठीक है। फिर देखते हैं आगे। अब 3 -3 के जस्ट लेफ्ट में आना है, फंक्शन की डेफिनेशन देखो 3 के जस्ट लेफ्ट में,
3 के जस्ट लेफ्ट में, बोलो। x लेस देन 3 आ गया ना, 3 के जस्ट लेफ्ट में क्या आएगी, -2x। और 3 के जस्ट राइट में देखो, 6x+2। ठीक है, चलो h में कन्वर्ट कर देते हैं इनको। बताओ। तो -2, और x की जगह क्या लिखेंगे बताओ। इस बार 3 - h लिखेंगे। सॉल्व करते हैं। तो -6 + 2h, -2 × -+2h, और जीरो पुटअप किया तो क्या बोला, -6। चलो इधर आओ, 6x+2 है तो 6 × x की जगह क्या रखेंगे, 3 + h, और फिर आगे +2 भी है। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 3 = 18 + 2 20, और फिर +6h, h के लिए जीरो डालेंगे तो 20। तो यहाँ पे आ गया मिसमैच। तो जब यही मिसमैच है तो हम ये वाली लाइन लिखेंगे ही नहीं। क्या लिखेंगे, हेयर लिमिटेबल वैल्यू x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 - इज नॉट इक्वल टू 3+। सो सो व्हाट, उससे पहले एक लाइन और भी तो लिखेंगे। कल बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करके आए हो घर से बेटा। हम्म बेसिक स्टेप्स ही याद नहीं है। क्या लिखेंगे बोलो। सो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 3 ऑफ f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। कल नहीं करी प्रैक्टिस बिल्कुल भी, क्यों, बताओ क्यों, कारण बताओ। आज करनी थोड़ा ना थी, कल करनी थी। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, सेम डे की प्रैक्टिस करनी है बेटा, सेम डे। कल किसने देखा है, पता चला ना वो जहाज गिर गया। हमने तो सोचा था कि कल करेंगे कल करेंगे, जहाज गिर जाए हमारे ऊपर ही, तो रह गया ना। तो आज का काम आज खत्म करना है, कल की गारंटी नहीं है कि कल हम होंगे या नहीं होंगे। कल का काम कल, कल के काम करने हैं। आज आज का काम करना। इट्स नॉट कंटिन्यूअस इन D4, विच इज 3। ठीक है। तो नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूटी का एक ही पॉइंट मिला है ओवरऑल। .1, .2, .3, .4, .5, 5 पॉइंट से हम कंक्लूजन करेंगे। नाउ फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 केसेस बने ना, 1, 2, 3, 4 एंड 5। वी कंक्लूड दैट देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। उसने पूछा था कितने पॉइंट्स हैं डिसकंटिन्यूटी, देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। दैट इज क्या है वो पॉइंट, x = 3। चेक करो उसका आंसर, एक पॉइंट ही आ रहा है या एक से ज्यादा आ रहा है। मतलब x = 3 पे आपका पेन उठेगा, इसका ग्राफ बनाओगे जाओ, अदरवाइज नहीं उठेगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, देखो। मॉड्यूलस फंक्शन है, here the given function is this। अब ये वी नो दैट वाली बात है ना जो मॉडुलस एक्स के लिए, ये हर उस क्वेश्चन में मेंशन करनी है जिसमें मॉडुलस का थोड़ा सा भी पार्ट हो। इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। जैसे इसमें मॉडुलस का पार्ट आ गया, जैसे आप फंक्शन लिखोगे ना वी नो दैट करके, तो सबसे पहले फंक्शन लिखकर आप जैसे फंक्शन नोट करोगे आप, फंक्शन नोट करते ही वो लाइन लिखोगे वी नो दैट मॉडुलस एक्स इक्वल टू उसकी डेफिनेशन। सो उसके बाद फिर वापस एफ एक्स की डेफिनेशन उसके हिसाब से चेंज करोगे। तो व्हेन यू चेंज द डेफिनेशन यू विल गेट कि मॉडुलस एक्स दो पार्ट्स में खुलता है। अब इस ये डेफिनेशन कब है, जब एक्स क्या है, जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो क्या है, जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा, दोनों में यही डेफिनेशन है। जीरो से छोटे में भी ये डेफिनेशन है और जीरो से बड़े में भी। तो जीरो से छोटे में वो अलग खुल रहा है, जीरो से बड़े में वो अलग खुल रहा है, तो यहां से दो डेफिनेशन मिलेंगी। ठीक है। तो पहली डेफिनेशन जीरो से छोटे होने में है। जीरो से छोटे होने में मॉडुलस एक्स कैसे खुलता है, -x, नीचे तो एक्स है जो एक्स ही रहेगा। ये डेफिनेशन कब हो गई, x < 0।
फिर जीरो से बड़े होने में क्या डेफिनेशन है मॉडुलस एक्स की, पॉजिटिव एक्स, और नीचे ऑलरेडी एक्स है। और फिर एक डेफिनेशन और गिवन है कि जब एक्स एग्जैक्टली जीरो है तो आप एज इट इज जीरो लिख दो। तो ये तीन डेफिनेशन में चेंज हो गया। इसको अभी फर्दर और सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व हो सकता है जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। तो माइनस एक्स बाई एक्स क्या होता है, -1, एक्स बाई एक्स क्या होता है, +1 और जीरो। यानी कि तीन कांस्टेंट वैल्यूज मिल रही है, एक्स लेस देन जीरो पे ये, एक्स ग्रेटर देन जीरो पे ये, और एक्स इक्वल टू जीरो पे ये। किस टाइप का फंक्शन है, कुछ याद आ रहा है इसको देखकर? ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस फंक्शन में नाम है, स्पेसिफिक नाम, सिग्नम फंक्शन, जो केवल और केवल तीन डेफिनेशन लेता है, -1, जीरो एंड 1। नेगेटिव नंबर्स के लिए -1, पॉजिटिव नंबर्स के लिए 1, और जीरो पे जीरो। अब ये डायरेक्टली ऐसे भी दे सकता था, लेकिन इसने ऐसे घुमा फिरा के दिया। तो कल को अगर फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है तो वो सिग्नम फंक्शन है, देखते ही पता लग जाना चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हाँ सर ये तो सिग्नम फंक्शन आ गया। ठीक है। ऑब्वियस बात है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाया है ना आपने, कैसे बनता है, -1 से लेफ्ट साइड में ऐसे, जीरो पे ऐसे, और 1 से इधर। तो दो बार पेन उठ रहा है, एक, दो, तीन। ठीक है। तो तीन पॉइंट्स हैं इसके डिसकंटिन्यूटी के, कौन कौन से, -1, जीरो, 1। देखते हैं अभी इसमें। चलो तो डोमेन को ब्रेक करो। सॉरी, पॉइंट्स तो एक ही होगा ना। भाई ये वाला पॉइंट भी एक्स इक्वल टू जीरो का है, ये वाला पॉइंट भी एक्स इक्वल टू जीरो है, ये वाला है। तो वाई की वैल्यू थोड़ा देखते हैं, एक्स की वैल्यू देखते हैं ना। तो एक ही पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है। तो तीन डोमेन में ब्रेक होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो डेफिनेशन चेंज कर रहा है, जीरो पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है, जीरो के लेफ्ट में अलग है, जीरो के राइट में अलग है। तो तीन डोमेन बना देते हैं हम इसकी, जीरो के लेफ्ट में एग्जैक्टली जीरो, और जीरो के राइट में -इन्फिनिटी से जीरो, यूनियन एग्जैक्टली जीरो, यूनियन जीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये ओपन ब्रैकेट लगेगा। ठीक है। और नाम क्या रख लेंगे हम, D1 D2 एंड D3, D1 यूनियन D2 यूनियन D3। अब सिमिलरली D1 और D3 में पिछली बार की तरह चलेगा, फॉर्मेलिटी पार्ट सेम। ठीक है। लेट से D1 का उठाते हैं पहले। तो D1 क्या है, -इन्फिनिटी से जीरो। ठीक है। फॉर एनी C बिलोंग्स टू D1 विच इज -इन्फिनिटी से जीरो, लिमिट निकालेंगे एक्सटेंडिंग टुवर्ड सी ऑफ एफ एक्स, एक्सटेंडिंग टू इस डोमेन में वही सी लेना पड़ेगा, इस डोमेन में वही सी। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है अपने को, इसके जीरो के लेफ्ट में, मतलब इस डोमेन में क्या डेफिनेशन है, जीरो से छोटे होने में क्या डेफिनेशन है, -1। तो -1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है। तो एक्स की वैल्यू है ही नहीं पुटअप करने के लिए, तो सीधे सीधे क्या लिख दूंगा, कांस्टेंट वैल्यू -1। ठीक है। और फिर एफ ऑफ सी निकालेंगे, एफ ऑफ सी निकालेंगे तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है बताओ, -1। पुटअप करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वही क्या आ जाएगा, -1। तो एफ ऑफ सी इक्वल टू -1। कंक्लूजन हो जाएगा बड़े वही सेम लैंग्वेज में, सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D1 विच इज -इन्फिनिटी टू जीरो। ओके। और सिमिलरली केस 3, केस 2 जो लेंगे हम, वो डोमेन 3 का उठा लेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा इधर। ठीक है। तो ये D3 में भी जो है क्या बन जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अब केस 3 लेना है एग्जैक्टली जीरो को, वो चेक करना है बस आपको। ठीक है। ठीक है। आ जाओ, उसमें लेते हैं हम केस 3। D2 ही है, केस 3 है ना। केस 3, x बिलोंग्स टू D2 विच इज जीरो, LHL एट x इक्वल टू जीरो। यहाँ सब, यहाँ पे 0 0 0 आ जाएगा, जीरो, जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव, जीरो, जीरो पॉजिटिव,
जीरो पॉजिटिव। चलो डेफिनेशन बता दो फटाफट से। जीरो के लेफ्ट में क्या है, -1, जीरो के राइट में क्या है, +1। कांस्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है। अब जब आप इसको एच में चेंज करोगे, तो एच में चेंज करने के बाद इधर ऊपर एच में क्या चीज आती है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो कन्वर्ट होती है। तो एक्स की वैल्यू है क्या वहां पे, कांस्टेंट है। तो एच में चेंज करने के बाद भी इधर कांस्टेंट ही आएगा, समझ आया। ठीक है। एच में चेंज करने के बाद भी इधर क्या आ जाएगा, वही -1। तो जब एच पुटअप करने के लिए नहीं है तो आंसर आ जाएगा -1, और यहाँ पे +1, तो ये हो जाएगा +1। तो एल एच एल आर एच एल अलग अलग हो गई। तो ये लाइन तो लिखनी नहीं है, सीधे लिखना है हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो नेगेटिव एंड जीरो पॉजिटिव इज डिफरेंट, सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एफ एक्स डज नॉट, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन D2, इन D2, विच इज व्हाट, जीरो। ठीक है। तो उसमें भी एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, फ्रॉम 1 2 3 रहेगा आपकी बार तो। तीन ही इक्वेशंस बनेंगी स्टेटमेंट्स में। देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दैट इज एक्स इक्वल टू 0। चेक करो आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th जो है वो करेंगे आप होमवर्क मार्क। देखो इसमें क्या चेंजेस हैं। ठीक है। वही हमारे पास जीरो या जीरो से, अच्छा जीरो से छोटे में ये वाली डेफिनेशन है, जीरो या जीरो से बड़े में -1 है। ठीक है। तो जीरो या जीरो से छोटे जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो एक्स तो ऊपर एज इट इज आएगा। अब मॉडुलस एक्स -x में खुलेगा या एक्स में खुलेगा, मॉडुलस एक्स जो है एक्स के नेगेटिव में -x में खुलता है, तो -x फॉर एक्स लेस देन जीरो, और -1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो x डिवाइडेड बाय -x क्या होता है, -1 फॉर एक्स लेस देन जीरो, और नीचे क्या है, -1 फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो भाई जब जीरो से छोटा है तभी भी -1, जब जीरो से बड़ा है तो भी -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 फॉर एनी रियल नंबर। तो एफ एक्स इक्वल टू -1 है, बात खत्म। ये सब फालतू चीजें हैं, ये सब घुमाने फिराने के लिए। तो जब डेफिनेशन ही एक ही है, ओवरऑल कांस्टेंट फंक्शन है, ये -1 पे एक सीधी लाइन खींच लो, कहीं पेन नहीं उठाना पड़ेगा, चलाते जाओ। तो ये कंटिन्यूस कहीं भी नहीं होगा। ठीक है। तो इसमें आपको दो तीन डेफिनेशन, जीरो पे आप जैसे डेफिनेशन चेंज हो रही है ना, वो ओवरऑल जब देखा तो नहीं हो रही है। तो इसमें आपको सी बिलोंग्स टू आर करके सॉल्व करना है, एल एच एल आर एच एल भी अलग लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मॉडुलस एक्स आ जाए तो हमेशा दो लिमिट निकलेंगी ही निकलेंगी, इसको फर्दर सॉल्व करें तो मॉडुलस एक्स खत्म भी हो जाता है कई बार सॉल्व करके। ठीक है। तो ये वाला होमवर्क मार्क करो। उसके बाद आ जाओ 10th 11th 12th 13, ऑलरेडी होमवर्क थे जो आज भी कायम है, और कोई डाउट हो तो पूछने हैं, आज ही खत्म करने हैं। अब आइए आप डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेर एफ इज डिफाइंड इज दिस। इसमें से भी हम एक पार्ट करेंगे, लेट से हम कर लेते हैं 14th वाला क्वेश्चन। ठीक है। ये द गिवन फंक्शन इज दिस, देख पा रहे हो कितने पे चेंज हो रहा है, चेक करो कितने पॉइंट्स पे चेंज हो रहा है, बताओ। जीरो पे हो रहा है, और अच्छा जीरो पे कैसे हो रहा है, जीरो के लेफ्ट में और जीरो के राइट में अलग अलग डेफिनेशन है क्या। चेंज होने का मतलब है कि लेफ्ट राइट में अलग अलग डेफिनेशन है। 1 पे और 3 पे, मतलब 1 के लेफ्ट में अलग है और 1 के राइट में अलग है ना, और 3 के लेफ्ट में अलग है और 3 के राइट में अलग है। तो जीरो के लेफ्ट, जीरो के राइट में तो दिख रही है डेफिनेशन, जीरो के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है ही नहीं। और 10 के लेफ्ट में दिख रही है, 10 के राइट में क्या डेफिनेशन है, नहीं है। तो देखो ये फंक्शन स्टार्ट ही जीरो या जीरो के बाद हुआ है, और खत्म हो गया 10 या 10 से पहले। तो इसकी जब अपन डोमेन लिखेंगे तो रियल नंबर नहीं लिखेंगे, इसमें सारे रियल नंबर्स पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कहाँ से कहाँ डिफाइंड है बताओ, जीरो से लेकर एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर 10 तक ही डिफाइंड है, इसकी डोमेन 0 to 10 है बस।
अब 0 to 10 को फिर ब्रेक करेंगे, समझ आया? तो 0 to 10 को ब्रेक करेंगे तो एक तो आ जाएगा, बताओ कहाँ से कहाँ। पहली डोमेन क्या होगी? 0 से 1। अच्छा, एक ये 0 को अलग करना है क्या, ऐसे? और फिर ओपन इंटरवल 0 to 1 लेना है ऐसे, या क्या? फिर 1 अलग होगा। 0 पे तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो चेंज हो रही है उसी पॉइंट को अलग लेना है। तो 0 पे तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो पहली इंटरवल सीधे ही 0 से स्टार्ट करेंगे हम। लेकिन इस बार 0 को भी इसमें शामिल करेंगे। वैसे तो क्या होता है कि फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे इन्फिनिटी आता है इसलिए ओपन लगाते हैं, लेकिन 0 इसमें शामिल है। तो 0 से लेकर ओपन इंटरवल 1 होगी पहली इंटरवल, यूनियन फिर 1 होगी दूसरी इंटरवल। यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। फिर ओपन इंटरवल 1 से लेके 3 तीसरी, फिर एग्जैक्टली 3 चौथी, और फिर 3 से लेकर 10 जिसमें 10 क्लोज इंटरवल में रहेगा। ये होंगी मेरी इसकी इंटरवल्स, ठीक है। D1, D2, D3, D4 एंड D5, ठीक है। आ जाओ वही सारा केस, तो बताओ किस किस में तो फॉर्मेलिटी चलेगी और किस किस में डाउट्स हैं। 1 और 5 में कौन सी केस में तो हमको ऐसे फॉर्मेलिटी सी लेके करना है, और कौन सी में आपको LHL RHL दो लिमिट लेके करनी है? और D1, D3, D5 में चलेगी फॉर्मेलिटी, ठीक है। क्योंकि पूरी D1 में एक ही डेफिनेशन है, वो है 3। पूरी D3 में एक ही डेफिनेशन है, वो है 4। और पूरी D5 में एक ही डेफिनेशन है, वो है 5। तो आपको चेक एक्चुअली D2 पे और D4 पे ही डाउटफुल है वहीं पे, और 100% इस पे डिसकंटिन्यूस आने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि 3 से 4 हो गई, दो बार पेन उठाएंगे, 3 से 4, 4 से 5। तो दो पॉइंट्स आएंगे इसके डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है। तो जो फॉर्मेलिटी है वो तो देखो, x बिलोंग्स टू D1, क्या है D1 बोलो? 0 से 1, ठीक है। सी ले लें, सी ले लेंगे हम, यहाँ पे लिख देंगे 0 से 1, ओपन इंटरवल 1, लिमिट लगाएंगे। तो इसमें जो इस वाली इंटरवल में जो डेफिनेशन है वो क्या है? 3। तो कांस्टेंट वैल्यू 3 आंसर आ जाएगा, और f(c) भी क्या आ जाएगा? 3। तो हो गया सेम, ठीक है। सो ये दोनों आ गए 3। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन D1। और D1 क्या है हमारे पास, जो भी है 0 से 1, ठीक है। सिमिलरली D3, उसमें आंसर आ जाएगा 4, 4। और सिमिलरली D5, उसमें आंसर आ जाएगा 5, 5। हो गए तीनों केस में कंटिन्यूस। अब चलते हैं केस 4 में। केस 4 है हमारे पास, जिसमें एग्जैक्टली वैल्यू है हमारे पास D2 की, और D2 की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है? 1। तो पहले तो 1 कर देते हैं हर जगह, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है। चलो, तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, सॉरी यहाँ लगेगा 1, ठीक है। अब डेफिनेशन बताओ फटाफट से। तो 1 के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है? 4। 1 के लेफ्ट में 3। 1 के लेफ्ट में 3 है, 4 कहाँ है? और 1 के राइट में है 4। तो जब हम ये यहाँ पे x वाली वैल्यू ही नहीं है, तो जब h में चेंज कर भी देंगे तो भी वही 3 और 4, और आंसर भी वही 3 और 4। 3, 4, 3, 4, ठीक है। ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं रही है।
तो ये इक्वल लगाया हुआ है हमने यहाँ पे, नॉट इक्वल है, पिछले इक्वेशन में भी नॉट इक्वल था ना, नॉट इक्वल आ गया। सो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स व्हाट, 1 डज नॉट एग्जिस्ट, सो द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इन D2, जो कि A1। सेम टू सेम हो जाता है आपका केस 5। केस 5 में क्या ले लोगे आप, D4, और उसमें क्या ले लोगे, 3। 3 पे जो डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो 3 के लेफ्ट में डेफिनेशन हो जाएगी 4, और 3 के राइट में हो जाएगी 5। तो ये 4 और 5 हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, तो एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 डज नॉट। तो फाइनल कंक्लूजन 5 पॉइंट से निकलेगा अगेन, 4 and 5, we conclude that there are 2 points of discontinuity. There are 2 points of discontinuity। आंसर चेक करो। एक तो है x=1, और एक है x=3, x=1 एंड x=, समझ आया। चलो 15th एंड 16th सिमिलर कैटेगरी के हैं, ठीक है। बताओ डेफिनेशन बता दो जल्दी से। जीरो के लेफ्ट में है, यानी -∞ से स्टार्ट होगी, फिर 0 और 1 के बीच में है, और 1 के राइट में, तो 0 और 1 पे चेंज हो रही है कुल मिला के। तो 0 और 1 पे चेंज हो रही है, वही 5 डोमेन बनेगी। जीरो के लेफ्ट में डेफिनेशन चलेगी 2x, एग्जैक्टली जीरो पे डेफिनेशन जीरो है, याद रखना, क्योंकि इक्वलिटी का साइन ऊपर नहीं है नीचे है। 0 और 1 के बीच में भी जीरो है, एग्जैक्टली 1 पे भी जीरो है, और फिर 1 के राइट में ही है। मतलब 5 में से 3 डोमेन में तो जीरो डेफिनेशन है, एग्जैक्टली जीरो पे, एग्जैक्टली 1 पे, और 0 और 1 के बीच में, ठीक है। फिर 0 से छोटे होने में ये है, और 1 से बड़े होने में ये है। अगर कोई डाउट हो तो कल आके पूछना है, सॉल्व करोगे तो ही डाउट समझ आएंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है, सब फॉर्मेलिटी पार्ट है ना। अब मेन क्वेश्चंस फिर हमारे 17 से स्टार्ट हो रहे हैं, वो देखो। इसमें बताओ, -1 से छोटे में -2 डेफिनेशन है, एग्जैक्टली -1 पे भी -2 डेफिनेशन है। फिर -1 और 1 के बीच में 2x है, एग्जैक्टली 1 पे भी 2x, और 1 से बड़े होने पे 2। 5 बनेगी इसमें भी, एक -1 से लेफ्ट साइड में, एग्जैक्टली -1 पे, -1 और 1 के बीच में, एग्जैक्टली 1 पे, और 1 के राइट साइड में। अब 17th और 18th क्वेश्चन देखो क्या है, फटाफट से। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, ये यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब तक जो कर रहे थे वो सेम, जब कल स्टार्ट किया था वहां से लेके अब तक सेम कैटेगरी थे। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x=3। तो अब कंटिन्यूटी चेक नहीं करवा रहा, अब तक कंटिन्यूटी चेक करवा रहा था कि चेक करो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अभी खुद ही कह रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ए और बी की क्या वैल्यू से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए बीच में, ए का बी से क्या रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि ये फंक्शन x=3 पे कंटिन्यूअस हो जाए। समझ आया, सवाल समझ में आ गया। अब ये सवाल इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है, और लेंदी भी नहीं है, क्योंकि अब तक कंटिन्यूटी पूरी ओवरऑल चेक हो रही थी, डोमेन बन रही थी, अब एक ही पॉइंट दे दिया तो बाकियों पे बात ही नहीं करनी है, ठीक है। क्लियर है। इसमें भी देखो, जैसे x=0 और x=1, 2 पॉइंट्स दे दी, ठीक है। तो चलो पहले ऊपर वाला सवाल करते हैं, हियर द गिवन फंक्शन इज दिस। और ज्यादा चांसेस एग्जाम में ये वाले सवाल आने के, याद रखना, जिसमें रिलेशन पूछे, जैसे लेमडा की वैल्यू पूछे। हेयर द गिवन फंक्शन इज दिस, फंक्शन लिख देंगे। अब ये क्योंकि अपनी डेफिनेशन 3 पे चेंज कर रहा है, तो हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 3 पे। नाउ चेकिंग कंटिन्यूटी एट x=3। सॉरी, 3 पे डेफिनेशन चेंज कर रहा है इसलिए नहीं कंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसने 3 पे कंटिन्यूस दे रखा है इसलिए 3 पे डेफिनेशन वो कहीं पर भी चेंज करे, उसने कंटिन्यूटी 3 पे दे रखी है। हाँ, डिस्कस करने के लिए देता कि डिस्कस करो, तब आप यहाँ देखोगे डेफिनेशन किस में चेंज हो रहा है। डिस्कस करने के लिए नहीं दे रहा, सीधे पॉइंट पूछ रहा है, तो फिर उसी पॉइंट पे देखोगे, फिर डेफिनेशन किस पे चेंज हो रही है वो पॉइंट नहीं उठाना आपको, है ना, ठीक है। तो एट x=3 इस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम। तो 3 के लेफ्ट राइट साइड में अलग डेफिनेशन है, तो एल एच एल आर एच एल निकालें। एल एच एल एट x=3, ठीक है, इक्वल टू लिमिट, क्या लिखते हैं बोलो, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 ऑफ एफ एक्स, इक्वल टू, आगे बोलो लिमिट, डेफिनेशन लिखो 3 के लेफ्ट साइड में, ax+1, आगे h में कन्वर्ट कर दो उसको, एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 0, a एज इट इज आएगा, x की जगह क्या आएगा,
3 - h, फिर ब्रैकेट क्लोज करके +1। इसको अंदर से अंदर सॉल्व करो तो 3a+1, 3a+1 तो अलग आया कांस्टेंट पार्ट। ठीक है, जब आप h में जा रहे हो तो h वाला पार्ट वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। ऐसे नहीं कहोगे कि सर 3a+1 भी तो वेरिएबल है। जब आप यहाँ पे x लिख के बैठे हो तो अंदर x वाला पार्ट वेरिएबल है, जैसे ax वेरिएबल है, 1 कांस्टेंट है। लेकिन जब आप h लिख के बैठे हो तो 3a+1 कांस्टेंट पार्ट है, और a इंटू माइनस एच यानी -ah ये वेरिएबल पार्ट है। अब इसमें वेरिएबल पार्ट में वैल्यू पुटअप करो, 0 रखनी है आपको, तो क्या बचेगा बताओ? 3a+1 आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। RHL एट x = 3। इसको कैसे लिखते हैं? लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव साइड ऑफ fx इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव साइड ऑफ fx की डेफिनेशन बताओ क्या है? bx+3। ठीक है, जी h में कन्वर्ट करो, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो bx की वैल्यू 3+h है ना, +3। अगेन वेरिएबल पार्ट्स अलग करो और कांस्टेंट पार्ट्स अलग करो, तो 3b+3 तो बन जाएगा मेरा वेरिएबल पार्ट, और +bh बन जाएगा मेरा कांस्टेंट। अब वेरिएबल पार्ट में पुटअप करो तो आंसर क्या आ जाता है? 3b+3b+3। ठीक है, ये आ गया LHL, ये आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ये दोनों इक्वल है क्योंकि कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस है तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है इनके। किस पे? 3 पे, तो इसकी वैल्यू भी निकाल लो लगे आप। ठीक है, नाउ f(3) निकालो। f(3) एग्जैक्टली 3 पे क्या वैल्यू है? तो 3 पे क्या डेफिनेशन है ये वाली, तो इसमें x की जगह 3 डाल दूं मैं, तो ax+1 में x की जगह 3 डालेंगे तो 3a+1 हो जाएगा। अब अपन एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, तीनों चीज निकल गई। नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट, नाउ इट इज गिवन दैट, it is given that fx is continuous, fx is continuous at, ये जो हम पहले कंक्लूजन करते थे ये ऑलरेडी गिवन है ना, ये गिवन है आपकी बात, एट x = 3 पे वो कंटिन्यूस है। तो अगर ये कंटिन्यूस है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 नेगेटिव ऑफ fx विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू f(3). ठीक है, देखो पिछले क्वेश्चन में पहले ये लाइन लिखते थे और उसका कंक्लूजन ये लाइन लिखते थे कि ये तीनों इक्वल है, इसलिए ये सो वर्ड यहाँ लग जाता था, सो fx इज कंटिन्यूस है। इस बार रीजन वो है, रिजल्ट ये है। समझ आया ना? उल्टा क्वेश्चन है। हम्म, ठीक है, तो इनकी वैल्यू पुटअप करो, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाली थी आपने? 3a+1, 3a+1। राइट हैंड लिमिट क्या निकाली थी? 3b+3। और फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है? वही 3a+1। तो ये एक इनइक्वालिटी में आप 3a+1, 3a+1, ये तो मैच हो गया, एग्जैक्टली सेम है। तो यानी कि फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करने से तो कोई फायदा ही नहीं है, या तो फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर करो या सेकंड को थर्ड से करो, कोई भी पार्ट उठाकर, यानी कि मैं इतना पार्ट उठा लेता हूँ और ए और बी के बीच में रिलेशनशिप पूछा था, निकल जाएगा। समझ आया? तो इम्प्लाइज, ये वाला पार्ट उठा लिया मैंने, 3a+1 = 3b+3। ठीक है, अ, आगे सॉल्व करेंगे तो इट इज लाइक 3a - 3b = 3 - 1 यानी कि 2। इसमें से 3 को कॉमन भी ले सकते हैं, तो a - b = 2। तो इम्प्लाइज a - b = 2/3। इसमें से a की वैल्यू b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो क्या बनेगी? 2/3 प्लस b, और वी कैन से 2+3b/3। ठीक है, देखो किस फॉर्म में आंसर है, या तो इक्वेशन फॉर्म में होगा तो ऐसे होगा, या ए की वैल्यू बी की फॉर्म में होगी तो ऐसे होगा। कौन सी? a = 2 b+, अच्छा ये यहाँ तक ही एलसीएम नहीं लिया ना, a = b+ या 2/3 + b, राइट।
तो हम यहाँ पे जो जहाँ पे आप स्टॉप करना चाहो ऊपर भी स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि वो भी रिलेशन है। रिलेशन मतलब मैथमेटिकल रिलेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन। तो ए और बी के बीच में रिलेशन पूछा है, दैट मीन्स ए और बी के बीच में इक्वेशन पूछी है। तो इसको मार्क कर देंगे लास्ट में, कंक्लूजन इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, ऑलरेडी कंटिन्यूसली गिवन होगी आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, तो ये वाला सवाल है। ओके। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे किस पे, जीरो पे, क्योंकि पहला सवाल क्या है, एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो चेकिंग कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है। चलो जीरो कर देते हैं पहले हर जगह, कहाँ कहाँ आएगा, यहाँ, 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 यहाँ। ठीक है। जीरो, 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 जीरो। ठीक है। अब जीरो के लेफ्ट में डेफिनेशन, ये सारा चेंज होगा बाद में। और जीरो के राइट में डेफिनेशन, है ना, बोलो। जीरो के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है, क्या, ये वाली है ना। तो लिख देता हूं मैं ब्रैकेट लगा के, यहाँ नहीं, यहाँ, लेमडा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। एच में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की जगह लिखना है आपको, ये सब जो भी है ना, तो लेमडा एज इट इज रहेगा। एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, जीरो माइनस एच। क्या होता है जीरो माइनस एच, माइनस एच। तो यानी एक्स जहाँ आ रहा है वहां क्या लिखेंगे, माइनस एच। ब्रैकेट एक्स की जगह लिखा हमने माइनस एच, और उसका क्या है, स्क्वायर, माइनस टू इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस एच। ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, समझ आया। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, तो माइनस एच का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर। ठीक है। माइनस एच का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, और माइनस टू इंटू माइनस एच यानी कि प्लस का 2h। डन। अब ये वेरिएबल पार्ट अलग दिखाई दे ही रहा है आपको। ठीक है। जीरो जैसे ही मैं पुटअप करूंगा तो जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो, जीरो इंटू लैम्डा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो एल एच एल आ गई जीरो। इधर आओ, राइट हैंड साइड पे वैल्यू क्या है, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 4x+1। फिर आओ, 4x+1 में फोर तो एज इट इज रहेगा, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच बोले तो h+1। ठीक है। अब ये ऑलरेडी अलग हो ही रहा है, 4h+1 लिख ही सकते हैं हम इसको, है ना। और इसमें जीरो पुटअप करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो ये एल एच एल आर एच एल वैसे ही अलग अलग आ गए। देखो, अगर ये लैम्डा में, ए में, बी में, एक्स में, इस फॉर्म में आते तो हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। बट ये तो कांस्टेंट फॉर्म में है। तो कांस्टेंट फॉर्म में है तो किसी भी केस में सेम हो ही नहीं सकते ना। ठीक है। तो सवाल क्या था कि लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि वो एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस हो जाए। तो कंक्लूजन क्या होगा, लैम्डा की मर्जी है, जो वैल्यू रख लो, एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता। समझ आया। तो इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, देखो कैसे। हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो चल रहा था ना, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो पॉजिटिव साइड ऑफ एफ एक्स। फिर वो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाली लाइन हमेशा लिखनी है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स जीरो ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, hence hence the given function is not continuous, is not continuous at x equal to 0 for any value of lambda। उसने कहा था कौन सी वैल्यू रखूं लैम्डा की ताकि वो कंटिन्यूस हो जाए। आप क्या कंक्लूजन दे रहे हो, मर्जी है जो रख ले, दुनिया की कोई वैल्यू रख ले, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है। अब x इक्वल टू वन पे आओ, फटाफट चेंजेस करो। x इक्वल टू जीरो की जगह आ गए हम x इक्वल टू वन पे, बताओ क्या क्या चेंजेस होंगे। x इक्वल टू वन पे आ गया मैं ना, तो पहले तो मैं जीरो की जगह वन कर देता हूँ हर जगह। एक दो तीन, एक, दो, चेकिंग कंटिन्यूटी भी वन हो जाएगा ना, देखते हैं अभी बात करते हैं उसकी भी। वन, 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 वन,
अब वन के राइट और लेफ्ट में तो डेफिनेशन चेंज हो ही नहीं रही। वन के लेफ्ट में डेफिनेशन क्या है, 4x+1, मतलब लेफ्ट का मतलब होता है जस्ट लेफ्ट। ऐसे नहीं कि सर वन के लेफ्ट में तो जीरो के भी लेफ्ट में है तो डेफिनेशन चेंज हो रही है। वन के लेफ्ट और वन के राइट का हमेशा कभी भी मैं लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूँ तो इमीडिएट लेफ्ट एंड इमीडिएट राइट की बात हो रही है। तो वन के इमीडिएट लेफ्ट में मैं इस वाले पाले में हूँ, और वन के इमीडिएट राइट में भी मैं इस वाले, डेफिनेशन तो चेंज नहीं हो रही। तो अगर वो वन पे कंटिन्यूटी चेक करवाता कि चेक करो बताओ है या नहीं है, तो मैं एक ही डेफिनेशन लिखता और दो लिमिट्स नहीं निकालता। बट अगेन पैटर्न चेंज है ना क्वेश्चन का। वो कह रहा है कि कंटिन्यूटी x=1 है, मान लो तुम है, तुम तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो इस बार सिंगल डेफिनेशन होने के बावजूद भी मैं दो लिमिट निकालूंगा। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद करो, दो लिमिट निकालना तो हमेशा ही ऑप्शन है, नेसेसिटी कब है या नहीं है। तो अब तक नेसेसिटी फील नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार सिंगल डेफिनेशन में भी नेसेसिटी फील हो रही है, इसलिए निकालेंगे। समझ आया? सारी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो इस बार इसलिए हम x=1 पे भी दो लिमिट निकालने वाले हैं। तो बता दो फटाफट से, वन के इमीडिएट लेफ्ट में एक ही डेफिनेशन है वैसे तो, वन के इमीडिएट लेफ्ट में और इमीडिएट राइट में। ठीक है, चलो बताओ। वन के इमीडिएट लेफ्ट में भी वही डेफिनेशन है, क्या, 4x+1। और इमीडिएट राइट पे भी वही डेफिनेशन है, 4x+1। तो जब आप एच में कन्वर्ट करोगे इसको तो एक्स की जगह क्या लिखोगे, लेफ्ट में 1 - h+1, और इधर क्या लिखोगे एक्स की जगह, 1 + h+1। ठीक है। अब पहले सॉल्व करो, कांस्टेंट पार्ट अलग करो, तो 4 × 1 = 4 + 5, 4 + 1 = 5, और -4h। और इसको सॉल्व करो, कांस्टेंट पार्ट इसमें अलग करो, 4 × 4 + 1 = 5 + 4h। अब आप जब h की वैल्यू डालोगे दोनों जगह, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये भी बना 5 और वो भी बना 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5 एंड राइट हैंड लिमिट 5 आ रही है। अब अगर ये दोनों इक्वल आ रही है तो फिर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी ऑल्सो। तो वहां पे ऊपर इसकी यहाँ पे इस जगह पे लिखनी है बात, मैं नीचे लिख देता हूँ स्पेस नहीं है तो। ऑल्सो एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन, तो एग्जैक्टली वन पे क्या डेफिनेशन है, तो जब जब जीरो से बड़ी है तो ये डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन में एक्स की जगह वन पुट अप कर दूं, जीरो मत कर देना। ये तो बता रहा है कि जीरो के राइट में ये डेफिनेशन है, लेकिन मैं वैल्यू वन पे निकाल रहा हूं तो एक्स की जगह वन पुट अप करना है। ठीक है। सो इट विल बी लाइक 4 × 1 + 1, तो वो भी क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस बार कंक्लूजन ये हो जाएगा कि हेयर लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स, यहाँ पे वन करो पहले, यहाँ पे वन करो, इक्वल है। और साथ में, ये तो वन कर दिया मैंने, वन नेगेटिव वन पॉजिटिव, और साथ में f(1) के भी इक्वल है वो, और तीनों ही चीज क्या आ रही है, 5। तो ये वाली लाइन तो लिख नहीं सकते। अब क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस एट x=1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। ठीक है। यानी कि वो, देखो जब आप डिसकंटिन्यूटी बता रहे थे, जब ये अनइक्वल आ रहे थे, तभी भी लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं निकली जिसको इक्वेट कर दिया जाए। और जब कंटिन्यूअस आ रही है तो भी कोई लैम्डा की नहीं आ रही, डिसकंटिन्यूटी में भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी 3 4 जो भी आ रही थी 4 5, और कंटिन्यूटी में भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, यानी कि लैम्डा पे तो फर्क पड़ ही नहीं रहा। लैम्डा तो आप पुटअप करो या ना करो, x=0 पे हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस रहेगा, और x=1 पे वो हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। लैम्डा कुछ भी पुटअप करो x=1 पे कंटिन्यूअस रहेगा, लैम्डा कुछ भी पुटअप करो x=0 पे डिसकंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है। तो x=0 के लिए हमने क्या स्टेप्स लिखे थे कि the given function is continuous at x=0 for any value of lambda, और x=1 के लिए क्या कंक्लूजन लिखेंगे, given function is continuous at x=1 for all values of lambda। अब आंसर देखो, मैच हो गया? क्या आंसर आ रहा है, पढ़ो ना। फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x=0, x=0 पे हमने भी लिखा कि लैम्डा की किसी भी एनी वैल्यू पे कंटिन्यूस नहीं है। और आगे पढ़ो, एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, और यहाँ पे हर वैल्यू पे वो कंटिन्यूस। ठीक है, डन। चलो तो काफी है आज के लिए।
तो क्वेश्चन नंबर 18th तक मेरी तरफ से हो चुका है। अब कल स्टार्ट करेंगे तो कुछ अतरंगी टाइप के सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो रही है यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री का जैसे इन्वॉल्वमेंट होता है तो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये हालांकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आज भी कर ले, चलो ठीक है, टाइम हो गया। ठीक है, तो कितने हैं टोटल सवाल? अभी काफी सारे बचते हैं, चलो कल देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। तो 18 तक पूरा होमवर्क हो जाना चाहिए और आज ही हो जाना चाहिए। डू नॉट वेट फॉर टुमारो, ओके।